हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए जो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है अपने पर्सन के साथ और ये जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो वही हम इस रीडिंग से देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, देन मैं देखूँगी कि आपके बारे में क्या सोच है और आगे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आपसे जितना रेजोनेट करे रीडिंग उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अभी उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, वो अभी किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स। The Wheel of Fortune. We have the Emperor, 5 of Pentacles, Temperance, Knight of Cups, bottom of the deck से King of Cups. So इनकी लाइफ में इनकी अच्छी किस्मत कहीं ना कहीं इनका साथ दे रही है, ऐसा दिखाई देता है। बिकॉज मैं ऐसा देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुई ज़रूर थी, लेकिन अभी ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो कि मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन ऐसी चीज़ें, ऐसे काम बहुत करते हैं जिसमें इनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसमें इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी किस्मत, इनका भाग्य इनको बचा के निकाल देता है वहाँ से। इनके कुछ अच्छे कर्मास, देखो हम ना कुछ अच्छे कर्मास अपने पास्ट लाइफ से लेकर के आते हैं और कुछ हम इस लाइफ में कमाते हैं, राइट। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है अगर इन्होंने इस लाइफ में कुछ अच्छे कर्मास किए तो वो भी हैं, और अगर इनके पास्ट लाइफ के शायद कुछ बहुत ही अच्छा इन्होंने कर्मास कर रखे, अपना पूरा अच्छे गुड कर्मास का जो बैंक है उसको भर रखा है, तो आई थिंक कि वो इनके बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं इनकी लाइफ में। इनको प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं कहते ना कि वो बस थोड़ा सा बच के निकल जाते हैं, तो वो मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। ईगोस्टिक बहुत है ये पर्सन, एंड हो सकता है किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर हो सकता है इनका कोई बड़ा बिजनेस हो, कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अच्छी पोजीशन पर हैं, अच्छी कंडीशंस में हैं। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो अभी भी चल रही हैं इनके करियर में। फाइनेंशियल वाइज इनको प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी बहुत हेल्थ वाइज इनको प्रॉब्लम हो रही है, और अगर हाल फिलहाल ये किसी के साथ रिलेशन शेयर कर रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। बिकॉज मुझे यहाँ पर हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत दिखाई देती हैं, फाइनेंशियल थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, प्लस मुझे दिखाई देता है रिलेशंस अब कुछ भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, या अगर किसी पार्टनरशिप में तो पार्टनर के साथ, और अगर किसी रिलेशनशिप में तो उसके साथ, तो वहाँ भी मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा टफ टाइम इनका भी हाल फिलहाल, ये मई का मंथ थोड़ा टफ चल रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। ये मई मंथ कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर के आ रहा है, बट वही मैं कहूँ ना कि ये कहीं ना कहीं चीज़ों को संभाल जाते हैं, ऐसा है। क्योंकि इनका गुड लक कहीं ना कहीं इनका साथ देता है, इनके कुछ अच्छे कर्मास इनका बहुत अच्छे से साथ दे जाते हैं, तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आई थिंक आपके पर्सन फिर से कुछ ना कुछ करने की सोच रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी है आपके पर्सन की, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सो मुझे ना एक मैसेज यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ रहे हैं।
हो सकता है इन्होंने कुछ शुरू किया है ऐसा जो कि इनको थोड़ा मेंटल पीस दे सके, ठीक है, बिकॉज थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं, क्योंकि चीज़ों में जितनी भी हैं थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम्स होती है तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि हमारी लाइफ से जुड़ी हुई वो मेन चीज़ें हैं। सो मुझे ऐसा दिखाई देते या तो हो सकता है कि किसी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ ये कनेक्ट हो रहे हैं, जो कि इनको शायद मेडिटेट करने के लिए या हीलिंग में थोड़ा हेल्प करता है, या थोड़ा मेंटल पीस में इनकी हेल्प करते हैं। कोई ऐसे पर्सन के साथ ये जुड़े हैं, किसी सेंटर के साथ ये जुड़े हैं जहाँ पर योगा वगैरह होते हैं, इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत आई थिंक ये चीज़ ज्वाइन करने की सोची है, बिकॉज इनको थोड़ा पीस चाहिए, थोड़ा इनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए भी। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि थिंक के स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि नेचर से भी कनेक्ट हो रहे हैं। नेचर से कनेक्ट हो रहे, इट मीन्स हो सकता है कि ये थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं अपनी लाइफ में, अभी हाल फिलहाल चीज़ों से थोड़ा ब्रेक लेने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम मैं खुद को दूं, ऐसी जगहों पर जाऊं, ऐसी जगह पर जाऊं जहां मुझे थोड़ा पीस मिले, मेंटल पीस हो, जहां मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो, क्योंकि हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप एक साथ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा बर्डन, थोड़ा टेंशन ये फील कर जाते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है, बट इनका लक कहीं ना कहीं इस तरीके से काम करता है कि इनको प्रॉब्लम है ना, उसकी दवा कहीं ना कहीं इनके लिए रेडी रहती है। तो मुझे ये चीज़ दिखाई देती है कि इनको हमेशा हेल्प कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू मिल जाती है। मे बी हो सकता है इन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में लोगों की बहुत हेल्प की, वो कर्मा ये लेकर के इस लाइफ में आए। हाँ, इस लाइफ में इनका थोड़ा दिमाग उल्टा काम कर रहा है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं हेल्प अब मिल रही है। कभी आपके थ्रू मिली थी, कभी किसी और के थ्रू मिल रही है। सो कहीं ना कहीं इनका जो गुड कर्मा है ना, इनका कहीं ना कहीं लक काम कर जाता है, इनका गुड कर्मा इनके साथ आ ही जाता है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। सो अभी हाल फिलहाल छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो अपना मेंटल पीस ढूंढ रहे हैं, बाकी इनकी लाइफ में सब ठीक चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है। ज़िद्दी ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, अगर अड़ गए किसी चीज़ को लेकर के तो अड़ जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, और फिर किसी की नहीं मानते, किसी की नहीं सुनते, तो ज़िद्दी भी हैं ये। सो यहाँ पर मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर जो साइन मुझे दिखाई देते हैं, देखो सिंगल साइंस हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिखाई देता है टॉरस, जो कि वृषभ राशि है, लियो सिंह राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, एंड सैजिटेरियस धनु राशि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, एरीज मेष राशि दिखाई देती है। तो ये सिंगल कुछ साइंस मुझे यहाँ पर दिखाई दिए। और उसी के साथ अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो 10 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पर्सन की, ठीक है, आपके पर्सन की, क्योंकि मैं उन्हीं की एनर्जी देख रही हूँ। सो आपके पर्सन की 10th किसी भी महीने की 10 तारीख उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 4, 5, 14 या फिर 12 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ अगर मैं देखूँ तो अक्टूबर हो सकता है उनका बर्थ मंथ, अप्रैल हो सकता है, मई हो सकता है, और दिसंबर हो सकता है। कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ, कॉम्बिनेशन डेट ऑफ बर्थ की, तो आपके पर्सन की हो सकती है 5 मई उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 14 मई आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और 23 मई आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कॉम्बिनेशन में डेट ऑफ बर्थ। सो अभी मैं देख लेती हूँ कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स सी, अगर आपसे रिलेटेड थॉट्स आएंगे तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, और अगर जो भी है जैसी भी एनर्जी है तो देखते हैं। सो लेट्स सी कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो, देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या थॉट्स हैं इनके। ओके, 6 of cups, 3 of cups, King of Cups, we have 10 of Pentacles, and we have the Devil. The Star.
देखो यहाँ पर कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है। सी मैं यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से स्टार एनर्जी देख रही हूँ। सी यहाँ पर अगर ये 3 ऑफ पेंटिकल्स नहीं होता, ये 3 ऑफ कप्स नहीं होता तो शायद एनर्जी कुछ अलग होती। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपको बेशक मिस तो करते हैं, ठीक है, लेकिन आई फील ये अभी हाल फिलहाल किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी है, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ऑफकोर्स ये आपको मिस करते, बट यहाँ पर आ गया 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि मुझे दिखाई देता है कि किसी और की तरफ भी अट्रैक्टेड है, किसी और की तरफ एक अट्रैक्शन है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड लाइक कुछ ऐसा दिखाई देता है कि हाँ कभी कभी आपकी याद इनको आ जाती है, बट लाइक अभी ऐसा कोई मूड मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आपकी तरफ आना चाहते, बिकॉज यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ईगो दिखाई देते हैं। ये पर्सन ऐसा है कि बहुत ईगोस्टिक है, राइट। इसको कितनी भी तकलीफ़, कितनी भी परेशानी हो रही हो, तब भी अपने आप को यही होता है कि जहाँ से आगे बढ़ गए वहाँ पलटना नहीं है। इस तरीके की शायद इनकी पर्सनालिटी है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन का भी ऐसा कोई मूड मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि लाइक वो आपकी तरफ आने का सोचते हैं, बट ऐसा दिखाई देता है कि कभी कभी आपकी याद आ जाती है उनको, लेकिन उनको ये है कि अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कम बैक के बारे में अभी हाल फिलहाल करंटली कोई थॉट्स नहीं है। इन फ्यूचर में देख लूँगी क्या है, बट अभी हाल फिलहाल करंटली कोई भी ऐसे थॉट्स नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और है, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। एंड आई थिंक कि आपके पर्सन का कुछ ऐसा है अभी इस वक्त। तो देखो मैं यहाँ पर ये तो नहीं कहूँगी कि किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में या बहुत सीरियस रिलेशनशिप में, बट मुझे ऐसा ज़रूर दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कौन मेरे लिए अच्छा रहेगा पार्टनर, ठीक है। आप अच्छे थे इनके लिए, जो कि इनको एहसास होता है कि आप बेटर थे, लेकिन ये वहाँ से आगे बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इनका ईगो आपकी तरफ इनको आने नहीं दे रहा है। पर इनको भी ऐसा लग रहा है कि अभी इनका ये कि अभी मैं अच्छा अपने लिए देखूं, ठीक है। इनकी सोच में ऐसा दिखाई देता है कि हाँ ये रिलेशनशिप में, एक अच्छे रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। बट आपकी तरफ कम बैक करने की नहीं सोच रहे, क्योंकि यहाँ पर ईगो है। एंड इनका ये कि अगर अच्छा सा रिलेशनशिप बनेगा तो फिर उसके साथ ही स्टेबल ये होंगे, आगे ही बढ़ेंगे। मुझे ऐसा दिखाई देता है इनके साथ दिक्कत ये होती है, हाल फिलहाल भी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये इनका टॉक्सिक बिहेवियर, इनका जो बिहेवियर है ना, आई थिंक हो सकता है काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, खुद एकदम फ्री रहते हैं लेकिन अपने पर्सन पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। इस चीज़ की वजह से थोड़ी टॉक्सिक एनर्जी यहाँ पर हो जाती है। बट आई फील कि अपने लिए जो है एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हैं। मैं ये कहूँगी अपनी ज़िंदगी में सच्चा प्यार कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। हाँ अभी हाल फिलहाल है रिलेशनशिप में, लेकिन वहाँ भी चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, थोड़ा टॉक्सिक ही हो रहा है माहौल। वो थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा है, वो अपनी लाइफ में ज़्यादा मस्त रहते हैं, इनके ऊपर इतना ध्यान नहीं है, इनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेती हैं। तो इनको थोड़ा सा ना ऐसा लाइक इनकी पर्सनालिटी है कि मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे हिसाब से चले, और वो चीज़ वहाँ मैच नहीं होती है, तो ऐसा है। तो ये भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपकी तरफ आपको याद करते हैं, बट आपकी तरफ ना आने का रीज़न है इनका ईगो, कि एक बार निकल आया उधर से तो उधर नहीं जाना। इनको ऐसा लगता है कि फिर इज़्ज़त कम हो जाती है, ऐसे इनके थॉट्स है कि जहाँ से हम आगे बढ़ गए, जिस चीज़ को छोड़ दिया, अगर दोबारा उधर गए तो इज़्ज़त कम हो जाती है। ऐसे कुछ थॉट्स इनके दिमाग में रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये आगे ही बढ़ने के बारे में सोच रहे, पीछे मुड़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या है, क्योंकि अभी ये तो प्रेजेंट इनकी एनर्जी है। लेट्स सी इन फ्यूचर हमें क्या देखने को मिल सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इन फ्यूचर इस रिलेशनशिप में क्या देखने को मिल सकता है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं, क्या इस पर्सन के थॉट्स में कुछ बदलाव आ सकते हैं, क्या कुछ पॉजिटिव आउटकम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से या इस पर्सन से। प्लीज़ गाइड करें हमें। हमारे जो व्यूवर्स हैं जो इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, उनको वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कब तक। प्लीज़ इन सब सवालों का जवाब हमें दें यूनिवर्स, कि इन फ्यूचर क्या कुछ है इस रिलेशनशिप में। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स।
द वर्ल्ड है, सॉरी द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे लगा। ओके, द वर्ल्ड एनर्जी, वी हैव 3 ऑफ swords, 2 of wands and page of wands. ऑलराइट, सो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, सबके लिए तो मैं नहीं बोलूँगी बट कुछ के लिए मैं बोलूँगी। देखो, हो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे जिनका मार्च मंथ में, इसी साल मार्च मंथ में ब्रेकअप हुआ था या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई थी, तो उनका मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि शायद एक एंडिंग थी, ठीक है। एक जो इनके साथ आपका साइकिल चल रहा था उसकी ये एंडिंग थी, ये मुझे दिखाई देता है। बट अगर फिर भी आप इनका वेट करना चाहते हो, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, जिनका मार्च मंथ में हुआ है, ध्यान देना, ठीक है, जिनका मार्च मंथ में नो कॉन्टैक्ट हुआ इस साल मार्च मंथ में, तो अगर, क्योंकि थोड़ी एनर्जी दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो अगर आप करना भी चाहते हो उनका वेट, तो आप इस साल नवंबर तक देख लीजिए, ठीक है। नवंबर बहुत दूर है अभी, लेकिन हाँ, मुझे जो हल्की होप से चांसेस दिखाई देती है, इस साल नवंबर तक में भी फिर से ये कनेक्शन जुड़ सकता है, ठीक है। और दूसरा मुझे यहाँ पर और बाकियों के लिए जो दिखाई देता है वो ये कि आपके पर्सन इन फ्यूचर आपको मिस बहुत करने वाले हैं। इनकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आने वाला है जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजरेंगे, इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरेंगे। उस टाइम पर इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आने वाले है और वो वक्त इनके लिए थोड़ा टफ रहेगा, तो उसमें चांसेस बनते हैं कि आपकी तरफ आ सकते हैं। जून तक आप और देख लीजिए, ठीक है। जिनको काफ़ी टाइम हो गया नो कॉन्टैक्ट को, मैं कहूँगी जून तक और देख लीजिए। जून के बाद में अगर आप मूव ऑन होना चाहते हो तो हो सकते हो, बट एटलीस्ट जून तक आप देखें, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जून में कुछ ऐसा आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ पर आपके पर्सन बहुत परेशान होंगे उस टाइम पर, एंड वो उस टाइम पर आपको भी बहुत याद करेंगे, एंड वहाँ पर ये ट्रिगर होके या बहुत ज़्यादा परेशान होकर के आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे या ले सकते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो मैं यही कहूँगी, जिनका बहुत टाइम हो गया है नो कॉन्टैक्ट को, सिर्फ जून तक आप वेट करके देख लीजिए, उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हो अगर आप मूव ऑन होना चाहते हो तो। एंड जिनका इस साल मार्च में हुआ है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वो नवंबर तक और देख लीजिए, ठीक है। तो मैं यही यहाँ पर आपको गाइड करूँगी अभी। एंड यहाँ से भी मैं देख लेती हूँ आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। It's time to take action, a time to give rather than take. The energy is gaining momentum. अब ये जो कार्ड मेरे सामने आया ना, इससे मुझे एक ही मैसेज कहीं ना कहीं पिक हुआ, जो कि बहुत कम होता है एकदम से क्लिक होना। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे जो कि एक एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे मुझे अप्रिशिएट करें, दूसरे मुझे कॉम्प्लीमेंट दे, वो मुझे कुछ अच्छा बोले मेरे अच्छी चीज़ों के लिए। बट ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर कि ये काम आपको खुद करना चाहिए, ठीक है। लाइक अगर आपको ना ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कोई आएगा और कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट देगा, कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा, कोई मुझे कुछ अच्छा बोलेगा, नहीं। अगर आपको पता है कि ये अच्छा काम है, मैंने अच्छा किया है, सो आप खुद को खुद कॉम्प्लीमेंट दीजिए, खुद अप्रिशिएट कीजिए, ये मैं कहूँगी, ठीक है। एंड जहाँ भी मौका मिले दूसरों को अप्रिशिएट करने का, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देने का, वहाँ भी ना चूके, वहाँ भी आप उसको करें, ठीक है।
ये टाइम आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है। इस टाइम पर अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप करो, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, क्योंकि इस टाइम पर आप जो भी प्रे करोगे, जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करोगे, सीधे डायरेक्ट यूनिवर्सल एनर्जी से कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होंगे। आई फील ये टाइम आपके मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है। सो जल्दी से एक्शन लो इस चीज़ के ऊपर। पहली चीज़ तो ये सोचो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है और उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आप आगे बढ़ो, ठीक है। अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट करो। ऐसा सोचो कि ये एक चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर लूँगी ना तो फिर सारी चीज़ें इसके पीछे पीछे मुझे मिल जाएंगी। तो ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करने की इस टाइम पर कोशिश करो, मैं आपसे यही कहूँगी, ठीक है। ये जो एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है ना, वो एक्शन 2 चीज़ों में लेने के लिए कहा जा रहा है। पहला तो ये, खुद के लिए अच्छा बोलना शुरू करो, खुद को खुद अप्रिशिएट करना शुरू करो, खुद को खुद कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करो। दूसरा, मैनिफेस्टेशन शुरू करो जो चीज़ आप चाहते हो, क्योंकि इस टाइम पर आपकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं कि आप बहुत जल्दी जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। तो आपको ये ट्राई करना चाहिए, यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज है आपके लिए। ऑलराइट, एंड आई थिंक मुझे आप में से कुछ लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं जो कि ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उनको सारी चीज़ें मिले, बट आप थोड़ा सा ये भी ध्यान दें कि जिन लोगों से आपकी एक्सपेक्ट को, सबके लिए मैसेज है जिसके लिए वो ध्यान दें, और जिसके लिए उसको अंदर से कहीं पता होगा। देखो, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आप ये देखो कि आप उनको कितना दे रहे हो, ठीक है। सिर्फ लेने के बारे में नहीं सोचना, थोड़ा देने के बारे में भी सोचना है। जैसे मान लीजिए कोई आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, आप चाहते हो कि मुझे रिस्पेक्ट मिले एंड आपको ऐसा लगता है कि मैं डिज़र्व करती हूँ रिस्पेक्ट या डिज़र्व करता हूँ रिस्पेक्ट, तो आप उसको थोड़ा देने के बारे में भी सोचें कि जहाँ से आपको मिल रही है आप उसको दें भी, ठीक है। अगर आप ये करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो चीज़ आप दोगे ना किसी को, वो मल्टीप्लाई होकर के आपकी लाइफ में आ सकती है। इस टाइम पर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होकर के आएगी, लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो तो लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे। सो ये जो एनर्जी है ये काफ़ी अच्छी है। सो अभी हाल फिलहाल लेने के बजाय देने का जितना हो सके उतना सोचो, जितना आप दे सकते हो अपनी तरफ से। सभी के लिए मैं बोलूँगी, क्योंकि आपकी एनर्जी है कि जितना आप दूसरों के लिए कर सकते हो करो, क्योंकि वो आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होकर के आने वाला है। तो अच्छा करो जो भी करना है, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।